हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 से λ2 परिवर्तित की जाती है, तब उत्सर्जित प्रकाश जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि बच्चों, जब हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं बच्चों, जब हम किसी धातु की सतह पर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं या फिर आपतित कराते हैं बच्चों, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। तो ऐसे में बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी धातु की सतह के लिए जो है बच्चों, उसके सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए एक न्यूनतम जो है बच्चों, हमें जो है न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिससे कि इससे हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके बच्चों धातु की सतह से। वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम उस धातु का कार्य फलन कहते हैं, और ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है बच्चों। तो ये होता है इसका मान hc भागे लेमडा नॉट, जहां पे लेमडा नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा देहली तरंग दैर्ध्य है। देहली तरंग दैर्ध्य का अर्थ यह हुआ कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो है बच्चों, ये हमारा देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, अगर हम सतह में जो है कुछ ज्यादा ऊर्जा दे देंगे बच्चों, तो कार्य फलन के बराबर ऊर्जा जो है वो तो उत्सर्जित कराने में खर्च हो जाएगी, और जो शेष ऊर्जा होगी वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है बच्चों, उसको लिखते हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बच्चों, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए बच्चों, हम किसी भी फोटान की ऊर्जा मान लीजिए E है इस प्रकार से, जो कि बच्चों हमारा hc भागे लेमडा होता है फोटान की ऊर्जा। तो बच्चों, ये फोटान की ऊर्जा जो है जब हम किसी सतह पर गिरती है धातु की सतह पर, तो बच्चों उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो बच्चों, इस ऊर्जा का hc भागे लेमडा नॉट भाग जो है वो कार्यफलन के बराबर जो भाग है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने में चला जाता है, और कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में बच्चों हो जाता है यहाँ पर। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। तो बच्चों, चूंकि जो है ये हमारा जो कार्यफलन होता है बच्चों, ये आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा सके, लेकिन वास्तव में बच्चों इससे अधिक ऊर्जा भी खर्च हो सकती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा पा करके बाहर निकलेगा तो आसपास के इलेक्ट्रॉन या जो अन्य पदार्थ जो अवरोध उत्पन्न करेंगे तो उसका भी उसे सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर हम देखें कि ये हमारा न्यूनतम बस केवल कार्य फलन के बराबर ही ऊर्जा जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए, तब जो है बच्चों उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी उस समय बच्चों। अगर केवल वो कार्य फलन के बराबर ही ऊर्जा लेता है और अतिरिक्त ऊर्जा नहीं लेता उत्सर्जित होने के लिए, तो जो शेष ऊर्जा बचेगी उससे जो गतिज ऊर्जा होगी तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो फोटान की जो ऊर्जा hc भागे लेमडा थी वो दो भागों में परिवर्तित हो गई, एक तो hc भागे लेमडा नॉट और दूसरा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की अगर हम अधिकतम गतिज ऊर्जा देखें बच्चों इस प्रकार से, या फिर ऐसे ही देखें बच्चों, तो ये हमारा जो है, ये जो हमारा समीकरण है बच्चों, ये हमारा आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, आगे अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 से λ2 परिवर्तित की जाती है, तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाती है। तो लेमडा नॉट क्या होगा उसके लिए मैं बताना है बच्चों। तो λ1 जब होगा बच्चों हमारा तरंग दैर्ध्य, तो क्या होगा hc भागे λ1 बराबर hc भागे लेमडा नॉट धन बच्चों के अधिकतम गतिज ऊर्जा, इस प्रकार से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बच्चों दूसरी स्थिति है कि अब हम λ2 कर दिए हैं आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो ये हो जाएगा hc भागे λ2 बराबर बच्चों hc भागे लेमडा नॉट, और धन बच्चों ये हो जाएगा हमारी गतिज ऊर्जा दो गुनी हो गई, यानी 2 के अधिकतम, इस प्रकार से। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
तो बच्चों समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा कर दें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2hc भागे लेमडा 1, और ये हो जाएगा 2hc नॉट, और ये हो जाएगा 2 के मैक्स। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें, तो अगर हम समीकरण 1 को जो है बच्चों 2 से घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को अगर घटा दें बच्चों, तो यहाँ पर 2hc भागे लेमडा 1 बराबर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 2hc भागे लेमडा 1 ऋण hc भागे लेमडा 2, और इधर बच्चों दाएं पक्ष में हमारा हो जाएगा 2hc नॉट माइनस hc, 2hc भागे लेमडा नॉट और माइनस बच्चों hc भागे लेमडा नॉट, तो एक hc भागे लेमडा नॉट यहाँ पर बचेगा बच्चों इस प्रकार से, और ये 2k मैक्स कट जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास शेष बचेगा। तो ये hc से hc बच्चों ये कट जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ से देखें तो ये 1 भागे लेमडा नॉट बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 भागे लेमडा 1 ऋण बच्चों 1 भागे लेमडा 2। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो देहली तरंग दैर्ध्य बच्चों लेमडा नॉट, उसका सूत्र हमें प्राप्त हो गया इस प्रकार से, लेमडा नॉट 1 भागे लेमडा नॉट बराबर 2 भागे लेमडा 1 ऋण 1 भागे लेमडा 2। तो इस प्रकार से बच्चों इसके सूत्र की स्थापना हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।